हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए सुनते हैं एक और कहानी, आलसी पत्नी की कहानी। दयालपुर नाम के एक छोटे से गांव में जुगनू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। जुगनू बहुत ही सीधा था। वो खेती करके ही अपना गुजारा चलाता था। लेकिन जुगनू की पत्नी बवली एक नंबर की कामचोर थी। वो दिन भर किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, बल्कि दिन भर सिर्फ ठूस ठूस कर खाया करती थी। जुगनू बेचारा उसकी इस आदत से काफ़ी परेशान रहा करता था। एक दिन जुगनू खेत से थका हारा अपने घर आता है। जुगनू कहता है, अरे ओ भाग्यवान, बहुत तेज भूख लग रही है। कुछ खाने को बनाया है, जल्दी ले आओ, पेट में चूहे आतंक मचा रहे हैं। बबली कहती है, जी वो आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द था जी, इसलिए कुछ बना नहीं पाई। तभी बबली की सास आती है। सास कहती है, अरे ओ बबली, तेरे तो रोज ही सिर में दर्द रहता है, दिन भर कोई काम करती है भला तू? बस जब देखो अपनी पेट पूजा करती रहती है। भगवान जाने कब तुझे थोड़ी सद्बुद्धि आएगी, है कामचोर कहीं की। बबली कहती, अरे माँ जी, ऐसा ना बोलिए ना, मैं कामचोर तो बिल्कुल नहीं हूँ, थोड़ा खाने की शौकीन हूँ, पर जिंदगी में खाने के सिवाय रखा ही क्या है भला। सास कहती है, हे भगवान, कैसी बहू दी है मुझे। अच्छा ये बता, सुबह जब भगवान जी को चढ़ाने को लड्डू बनाने को दिए थे, वो बनाए या नहीं? बबली कहती है, जी माँ जी, लड्डू तो मैंने बना दिए, लेकिन वो। सास कहती है, ये वो क्या कर रही है, कहाँ है लड्डू? बबली कहती है, माँ जी, लड्डू तो बड़े स्वाद बने थे, लेकिन इतने स्वाद लड्डू देखकर मुझसे तो रहा नहीं गया और मैंने सारे लड्डू खा लिए। बबली फिर हंसने लगती है। सास कहती है, हे भगवान, ये तूने क्या किया, सारे के सारे लड्डू खा गई तू। हे भगवान, क्या करूं मैं इस भुक्कड़ बहू का। जुगनू कहता है, अरे चुप करो तुम दोनों, मेरा दिमाग का दही बना दिया। अगली सुबह बबली आराम से अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही होती है। तभी उसकी सास कमरे में आती है। सास, न जाने कब तक सोती रहेगी तू बहू, उठ जा। अरे कहती हूँ उठ जा। अपनी सास के कई बार उठाने पर भी बबली उठती नहीं। सास कहती है, लगता है ये ऐसे नहीं उठेगी, अभी कुछ करती हूँ। तभी वो एक लोटे में पानी लेकर आती है और बबली के ऊपर डाल देती है। पानी डालते ही बबली एकदम उठ जाती है। बबली कहती है, ये क्या किया आपने माँ जी, इतना अच्छा सपना देख रही थी, आय हाय कितनी सारी रबड़ी। सास कहती है, बस बस बावली, तुझे तो सपने में भी खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता, कभी कोई काम भी कर लिया कर। जा जाकर बाजार से टमाटर लेकर आ, तुझे कोई होश नहीं है। जुगनू अभी खेत से थका हारा आता ही होगा, मैं उसके लिए उसकी मनपसंद टमाटर की सब्जी बना देती हूँ। बबली कहती है, क्या कहा माँ जी, टमाटर की सब्जी? अरे वाह माँ जी, टमाटर की सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है। माँ जी, मुझे भी टमाटर की सब्जी दीजिएगा, मैं अभी जाती हूँ बाजार। सास कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आना, ये ले पैसे। इसके बाद बबली की सास उसे कुछ पैसे देती है। बबली पैसे लेकर वहाँ से बाजार जाती है। बबली बाजार पहुँचती है कि तभी रास्ते में उसे एक जलेबी वाला दिखता है, जो गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था। बबली कहती है, अरे वाह, कितनी अच्छी जलेबी की खुशबू आ रही है, आय हाय मुझे तो बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा, कितनी अच्छी खुशबू है। अरे ओ जलेबी वाले भैया, जरा एक प्लेट जलेबी तो देना, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। जलेबी वाला कहता है, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ, ये चंदू की बनाई जलेबी है, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। इसके बाद वो बबली को जलेबी देता है। बबली जल्दी जल्दी जलेबी खाने लगती है। बबली कहती है, अरे वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबी है भाई, बड़े मज़े की जलेबी है, अरे भाई एक प्लेट और लगा दो। देखते ही देखते बबली जलेबी वाले की सारी जलेबियाँ खाने लगती है। जलेबी वाला कहता है, अरे बस भी कर दे मोटी, अब क्या मेरी सारी की सारी जलेबी खा जाएगी? इस मोटी को देखकर तो ऐसा लगता है मानो सदियों से भूखी हो। बबली कहती है, अरे भाई वाह वाह, बड़ी ही मज़े की थी,
तुम्हारी जलेबियाँ वाह वाह बहुत ही स्वादिष्ट थी, मज़ा आ गया। जलेबी वाला कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुमने तो मेरी सारी जलेबी खा डाली। अब सारी जलेबी के 100 रुपये होते हैं। बबली कहती है क्या कहा भैया, 100 रुपये? लेकिन मेरे पास तो केवल कुछ ही रुपए हैं, मैं तुम्हें 100 रुपये कहाँ से दूं? जलेबी वाला कहता है देखो बहन, तुम ठूस ठूस कर सारी जलेबियाँ खा गई, अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पूरे रुपये चाहिए। बबली कहती है भैया अभी पूरे पैसे तो हैं नहीं मेरे पास, अभी तो मेरे पास जो पैसे हैं वो रखो, बाकी के पैसे तुम मेरे घर आकर ले जाना, यही गांव का सबसे नुक्कड़ वाला घर है मेरा। जलेबी वाला थोड़ा सोचने के बाद कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, अभी तुम मुझे ये पैसे दे दे, बाकी के पैसे मैं तुम्हारे घर आकर ले जाऊंगा। जिसके बाद बबली अपने घर जाती है। सास कहती है अरे कहाँ रह गई थी तू, एक काम बोला था तुझे, उसमें भी इतनी देर लगा दी तूने, कहाँ है टमाटर, ला दे मुझे जल्दी। बबली कहती है अरे माँ जी वो टमाटर तो मैं लाई ही नहीं। सास कहती है अरे तो क्या करने भेजा था तुझे, हे भगवान कैसी बहू दी है तूने मुझे, हाय। बबली कहती है अच्छा अच्छा माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। जिसके बाद बबली वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जलेबी वाला बबली के घर आता है। जलेबी वाला कहता है अरे क्या कोई है इस घर में? तभी अंदर से बबली की सास आती है। सास कहती है अरे कौन हो भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? जलेबी वाला कहता है माँ जी मैं चंदू जलेबी वाला हूँ, आपकी बहू सुबह मेरी दुकान पर आई थी और मेरी सारी जलेबी खा गई, मेरी जलेबी के पूरे पैसे भी नहीं दिए, वही लेने आया हूँ। सास कहती है ये भगवान, बबली ये बबली बहू भी ना अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। तभी वो बबली को आवाज़ देती है। सास कहती है अरे बबली बाहर आ जल्दी। तभी बबली बाहर आती है। सास कहती है क्यों रे बबली, मैं ये क्या सुन रही हूँ, तू इस जलेबी वाले की सारी जलेबियाँ खा गई? बबली कहती है जी जी माँ जी, आज सुबह आज जब आपने टमाटर लेने भेजा था मुझे, तो रास्ते में जलेबी वाला दिख गया, इसकी गरमा गरम जलेबी की खुशबू आते देख मुझसे रुका नहीं गया, मैंने सारी जलेबी खा ली। अब माँ जी आप तो जानती हैं कि मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ। तभी वहाँ पर जुगनू आता है। जुगनू कहता है क्या बात है चंदू भाई, तुम यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना? सास कहती है अरे इससे क्या पूछता है बेटा, मैं बताती हूँ, ये जो तेरी भुक्कड़ पत्नी है ना, जिसे दिन रात खाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, इस जलेबी वाले की सारी जलेबियाँ खा गई, अब उन्हीं के पैसे लेने आया है ये। जुगनू कहता है अरे बबली कितनी बार कहा है अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखा करो। अच्छा चंदू तुम बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? जलेबी वाला कहता है कुछ ज़्यादा तो नहीं, बस 100 रुपये बनते हैं, वही दे दीजिए भैया। जुगनू कहता है क्या कहा, 100 रुपये? इतनी तो मेरी एक दिन की आमदनी भी नहीं है भाई। जलेबी वाला कहता है देखो जुगनू भाई, अब वो सब मैं नहीं जानता, मेरी जलेबी के इतने ही पैसे बनते हैं। जुगनू कहता है अच्छा अच्छा ठीक है भाई देता हूँ। तभी वो अपने कुर्ते की जेब से 100 रुपये निकाल कर उसे दे देता है। जिसके बाद वो जलेबी वाला वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जुगनू कहता है अरे रे बबली ये क्या करती हो तुम, अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं भला? बबली कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं क्या करूं, आप तो जानते हो कि मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ। सास कहती है हाँ हाँ ये तो हम सब जानते हैं, देख बेटा इस बबली के ऊपर तो किसी की बातों का असर होने से रहा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। बबली कहती है अरे हाँ हाँ माँ जी मुझे भी बहुत जोर की भूख लग रही है, मैं भी आपके साथ अंदर रसोई में चलती हूँ। जिसके बाद जुगनू की माँ और बबली वहाँ से चली जाती हैं। जुगनू बबली के प्रतिदिन ज़्यादा खाने की आदत तो बढ़ती ही जा रही है। हे भगवान कुछ तो अकल दो बबली को, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी थोड़ी देर बाद जुगनू गांव के एक बाबा के पास जाता है जो इन सभी बीमारियों का इलाज अपनी जानाई जड़ी बूटी से किया करते थे। जुगनू कहता है बाबा मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। बाबा कहते हैं क्या बात है बच्चे, बताओ हमें, मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा। तभी जुगनू बाबा को सारी बात बताता है। बाबा ने जुगनू के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा
ये दोनों पुड़िया ले जाओ और जैसे बताया है ठीक वैसे ही इस्तेमाल में लाना, तुम्हारी समस्या का यही हल है। जुगनू कहता है ठीक है बाबा, आप मुझे यह जड़ी बूटी दे दीजिए। इसके बाद बाबा उसे वो जड़ी बूटी दे देता है। उधर बबली के घर उसकी पड़ोसन रीना आती है। बबली कहती है क्या कहा रीना भाभी, सरपंची के यहाँ दावत? हाय हाय, क्या सच बोल रही हो? मैं तो जरूर जाऊंगी, वहां तो बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। अरे वाह वाह, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। रीना कहती है अरे हाँ हाँ बबली, आज सरपंचनी ने पूरे गांव को दावत में बुलाया है, मजेदार भोजन खाने को मिलेगा, तुम भी चलना। तभी दोनों सरपंच जी के यहाँ जाती हैं जहाँ पूरा गांव पहले से ही मौजूद था। सभी गांव वाले बबली को देखते ही हंसने लगते हैं। आदमी कहता है अरे देखो देखो, आ गई जुगनू की पेटो पत्नी, अब देखना सारा भोजन कैसे चट कर जाती है। सरपंच कहता है आप सभी गांव वालों का मेरी दावत में स्वागत है। भाई आज मेरी दावत के साथ साथ यहाँ प्रतियोगिता भी होगी। जो भी मेरा भोजन अंत तक खाएगा उसे इनाम में 10,000 रुपयों का इनाम दिया जाएगा, समझे। ये बात सुनकर पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। बबली कहती है अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो मैं सारा खाना खाकर ही जाऊंगी। तभी गांव के दो युवक जो काफी मोटे होते हैं सरपंच से कहते हैं। पहला युवक कहता है सरपंच जी, हम भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और आप देखना सरपंच जी, ये प्रतियोगिता हम दोनों ही जीतेंगे। तभी गांव के कुछ लोग और आ जाते हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने। देखते ही देखते प्रतियोगिता शुरू की जाती है। तरह तरह के पकवान सभी लोगों के सामने रख दिए जाते हैं। बबली कहती है अरे वाह वाह, कितने सारे पकवान, आज तो बहुत मजा आने वाला है। तभी देखते ही देखते बाकी सब गांव वाले भोजन खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के काफी लोग खाना खाकर उठ जाते हैं, लेकिन गांव के वो दो मोटू और बबली वहीं बैठे खाना खाते रहते हैं। पहला युवक कहता आहा, बड़ा मजेदार का खाना है, वाह वाह सरपंच जी, मौज कर दी आपने तो, वाह वाह बहुत अच्छा, अब सब मेरा तो हो गया, बस भाई हो गया। और थोड़ी देर बाद ही दूसरा मोटू भी उठ जाता है, लेकिन बबली वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस खाए जा रही थी। सरपंच का पूरा भोजन अब खत्म होने वाला था। यह देखकर सरपंच बहुत दुखी हो जाता है। सरपंच मन ही मन में कहता है अरे ये मोटी तो खाए ही जा रही है, ऐसे तो मेरे घर में थोड़ा भी भोजन नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, अब क्या करूं मैं। तभी तुरंत वहां पर जुगनू आता है, अपनी आंखों से सारा हाल देखता है। जुगनू कहता है अरे रे बबली, अब बस भी कर दो, आखिर कितना खाओगी। बबली कहती है खाने भी दीजिए ना, खाना बहुत स्वादिष्ट है, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा जी। जुगनू मन ही मन में कहता है लगता है बबली को बाबा की दी जड़ी बूटी खिलानी ही होगी। तभी जुगनू सरपंच की रसोई में जाता है और देखता है वहाँ बहुत सारे पेड़े रखे हुए थे। वो उनमें वही जड़ी बूटी मिला देता है और उन पेड़ों को लेकर बबली के पास जाता है। जुगनू कहता है ये देखो बबली, ये पेड़े भी खाओ, खाओ खाओ बबली, पेड़े बहुत स्वाद भरे हैं। बबली कहती है ये आपने अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया, पेड़े तो मुझे बहुत पसंद है। तभी बबली वो पेड़े खाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद बबली की भूख शांत हो जाती है। बबली कहती है बस अब मेरा पेट भर गया जी, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। बबली के ऐसे बोल सुनकर जुगनू, अच्छा भाग्यवान, क्या तुम सच बोल रही हो? जुगनू मन ही मन में कहता है लगता है बाबा की जड़ी बूटी ने बबली पर अपना असर दिखा दिया है। बबली की ऐसी बातें सुनकर सभी गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। सरपंच कहता है अरे जुगनू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुम ये पेड़े लेकर नहीं आते तो तुम्हारी पत्नी तो मेरे घर का सारा राशन ही खा जाती। आज तो तुमने बचा लिया भाई, बाकी आज ये प्रतियोगिता तुम्हारी पत्नी ने जीती है तो इनाम भी तुमको ही मिलेगा। तभी सरपंच जुगनू को बबली द्वारा जीती गई प्रतियोगिता के पैसे देता है, जिससे बबली और जुगनू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। बबली कहती है देखा आपने जी, मेरा ज्यादा खाने की वजह से ये इनाम में इतने सारे पैसे जीते मैंने, देखा ना आपने, हूना में कितनी अनमोल। जुगनू कहता है हाँ बबली, सो तो है, अनमोल तो हो तुम। बबली कहती है लेकिन पहला पेड़ा खाते ही मेरा पेट भर गया और अब बहुत तेज दर्द हो रहा है, आय हाय मर गई। जुगनू कहता है इतना ठूस ठूस कर खाओगी तो दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा, चलो घर चलो, ठीक हो जाओगी। बबली कहती है अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे पेट में, अरे मेरा प्यारा पेट, क्या करूं मैं, अब कैसे खाऊंगी खाना, जलेबी समोसे। जुगनू कहता है कैसी पेटू पत्नी पल्ले पड़ी है,
दर्द के मारे जान जा रही है लेकिन अभी भी खाना ही सूझ रहा है। बबली कहती है मुझे बचा लीजिए, अब से आगे मैं ध्यान से खाना खाऊंगी, सच में, अरे मुझे बचा लीजिए, हाय मेरा पेट। जुगनू कहता है बाबा की दी हुई एक और जड़ी बूटी की पुड़िया बबली को खिलाता है, जिससे बबली थोड़ी ही देर में सही हो जाती है। बबली कहती आपने तो पुड़िया खिलाई, उससे मेरा दर्द तो मानो गायब ही हो गया, धन्य हो बाबा जी, अब तो मैं तरीके से ही खाना खाऊंगी। जुगनू कहता है वो एक साधारण पुड़िया ही है, सारा कमाल तो तुम्हारी इच्छा शक्ति का है बबली, तुम्हें ज्यादा न खाने की इच्छा से ही यह संभव हुआ है। सास कहती है ले जुगनू गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं, खा ले। बबली कहती है अरे माँ जी क्या सच में पकौड़े बनाए हैं, अरे वाह, आप लोग ही खाओ माँ जी, मेरा तो मन भर गया। यह सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।